किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के रहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो 2 अंडे देती है। समय आने पर अंडे से प्यारी प्यारी 2 बेटियां बाहर आती हैं। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका पति नाराज हो जाता है। क्या टुनटुनी, तुमने एक साथ मेरे ऊपर 2 बेटियों का बोझ डाल दिया। मैंने तो सोचा था एक बेटा हो तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कालू जी, नाराज क्यों होते हो? अगली बार जरूर बेटा होगा। आप ऐसा ना बोलो, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। समय गुजरने लगता है। कालू अपनी बेटियों को जरा भी प्यार नहीं करता था। कालू अपनी बेटियों से बहुत नफरत करता था। कुछ दिनों बाद टुनटुनी फिर से माँ बनने वाली होती है। टुनटुनी को अपने आने वाले बच्चे की चिंता सता रही थी। उसी चिंता में वो अपना और अपनी दोनों बेटियों को ख्याल ठीक से नहीं रख पा रही थी। ऐसे में वो तीनों बीमार पड़ जाती हैं। एक दिन टुनटुनी की सहेली लूसी कबूतरी उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? तेरी बेटियां भी बीमार लग रही हैं। क्या बताऊं लूसी, कालू जी मेरी बेटियों से बहुत नफरत करते हैं। पता नहीं इस बार बेटा आएगा या बेटी। मैं इसी चिंता में घुली जा रही हूँ और अपनी बेटियों का भी ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। तभी टुनटुनी की दोनों बेटियां भूख से रोने लगती हैं। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बेटा ये लो, मैं तुम्हारे लिए मीठी मीठी आम लेकर आई थी, तुम इसे खा लो। टुनटुनी की दोनों बच्चियां आम खाने लगती हैं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के अंडे से बच्चे के बाहर आने का समय आ जाता है। हे भगवान, इस बार मेरे ऊपर रहम करना, मुझे बेटा ही देना। उधर कालू भी घोंसले के बाहर बैठा बच्चे के अंडे से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जैसे उसे अंडे टूटने की आवाज आती है, वो दौड़कर घर के अंदर आता है। क्या हुआ, बेटा या बेटी? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मेरे कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। क्या बताऊं जी, इस बार भी बेटी ही आई है। बस बहुत हो गया टुनटुनी, मैं 3 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। तुम इन्हें लेकर कहीं दूसरी जगह चली जाओ। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा या बेटी पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। शायद हमारी किस्मत में बेटियां ही लिखी है। जब ये खबर हरी तोती सुनती है तो वो बहुत खुश होती है और वो अपने पति से कहती है, अरे ओ मिट्टू के बापू, कुछ सुना? टुनटुनी के घर से बेटी पैदा हुई है। बहुत अकड़ रही थी, कह रही थी मेरी बेटियां मेरा गुरूर हैं। अब पता चलेगा जब कालू उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी जब कालू उसे घर से बाहर निकालेगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तुम्हें दूसरों का झगड़ा देखने में बहुत मजा आता है। कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, दूसरों के घर में आग लगाने का काम छोड़ दो। तुम चुप रहो जी, बहुत आए साधु महात्मा बनने। मुझे टुनटुनी का घर टूटते हुए देखना है। बहुत दिनों से मैं अपनी सहेली चंपा के लिए कालू की तरह वर की तलाश कर रही थी। अब मैं अपनी सहेली की शादी उस कालू से करवाऊंगी। आज तो मैं उस कालू को ऐसा भड़काऊंगी कि वो टुनटुनी और उसकी बेटियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। अब मैं जा रही हूँ। मेरे जाने से पहले अगर कालू अपनी तीसरी बेटी को भी अपना लेगा तो टुनटुनी को उस घर से निकालने का मेरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। मैं टुनटुनी के घर जा रही हूँ तमाशा देखने। तुम घर को देखना, आकर तुम्हें सारा किस्सा बताऊंगी। हरी तोती टुनटुनी के घर पहुँचती है। अरे ओ कालू, सुना है तेरे घर में फिर से बेटी आई है। तू बड़ा ही बदकिस्मत है रे। बुढ़ापे में तेरा कौन सहारा बनेगा? बेटा की चाह में तुम बुढ़े हो जाओगे। मेरी सहेली चंपा कौवे से शादी कर लो, फिर देखना बेटों की लाइन लग जाएगी। बात तो आपकी सही है भाभी, मैं भी बेकार में कब तक इनको झेलता रहूंगा। मैं आपकी सहेली से शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन कालू, मेरी बहन से शादी करने से पहले टुनटुनी और तीनों बेटियों से तुम्हें छुटकारा पाना होगा। ये कौन सी बड़ी बात है भाभी, मैं आपके सामने ही टुनटुनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी उसकी बेटियों को घर से बाहर निकालने के लिए कमरे के अंदर जाता है। अरे ओ मनहूस टुनटुनी, निकल जा मेरे घर से अपनी तीनों बेटियों को लेकर। मैं कल ही दूसरी शादी करने जा रहा हूँ।
ये आप क्या कह रहे हो जी? दूसरों के कहने पर तुम क्यों अपना घर बर्बाद कर रहे हो? देखना, ये एक दिन बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेंगी। मुझे तेरा ये भाषण सुनने का कोई शौक नहीं। तू अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाती है या मैं तुझे पीटना शुरू करूँ? लेकिन मैं नन्ही नन्ही बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मायका भी नहीं है। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ अपनी बेटियों को लेकर। देखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगे। टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे जाता देखकर हरी तोती बहुत खुश थी। तोती बहन, आपने मेरा घर उजाड़ कर अच्छा नहीं किया। आपकी भी एक बेटी है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मेरी चिंता छोड़, तू अपनी और अपनी मनहूस बेटियों के बारे में सोच। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। समय तेजी से गुजरने लगता है। कालू कौवे चंपा कौवे की शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद कालू कौवे के घर बेटे का जन्म होता है। अपनी बेटी को देखकर कालू बहुत खुश था। चंपा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मांग, तुझे जो मांगना है। काश मैंने तुमसे पहले ही शादी कर ली होती तो मुझे आज इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। कालू जी, मेरा बहुत मन है मैं नौलख का हार पहनूं। अगर तुम मुझे वो ला दोगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ टुनटुनी पक्षियों के घर में काम करके अपनी बेटियों को पालने लगी और उन्हें पढ़ाने लगी। मेरी बच्चियों, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और इस बेरहम दुनिया को दिखा देना कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। समय के साथ साथ तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं और पढ़ लिख कर नौकरी करने लगती हैं। दूसरी तरफ कालू का बेटा ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ जाता है। हर दिन पैसों के लिए घर में कालू से झगड़ा करने लगता है। नालायक, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था कि तू एक दिन मेरे साथ मारपीट करे। तुझे कमाकर मुझे देना चाहिए। रुक, मैं तुझे अभी सीधा करता हूँ। कालू बुड्ढे, तू मेरे बेटे को मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? मैं इसका पिता हूँ चंपा, इसे प्यार करता हूँ तो इसे मार भी सकता हूँ। तू इस गलत फहमी में मत रहना। आज मैं तुझे एक राज बताना चाहती हूँ जो मैं कई सालों से अपने सीने में लिए बैठी थी। ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये तो मेरे और कड़कनाथ के प्यार की निशानी है। ये सब बातें सुनकर कालू कौवा वहीं बेहोश हो जाता है। चंपा कौवे उसका बेटा कालू कौवे को मार मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। कालू कौवा अब अपनी पहली पत्नी टुनटुनी को याद करके रोने लगता है। तभी टुनटुनी वहाँ से गुजर रही होती है। कालू की ऐसी हालत देखकर वो उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आपको हम याद हैं? कालू अपनी पत्नी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और उसे सब कहानी बताता है। कालू कौवे को रोता देखकर टुनटुनी पिघल जाती है और उसे माफ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन वो अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। फिर उसकी सास बबली कबूतरी उसे ताने दिया करती थी। अरे बहू, मोहल्ले की सारी बहुएं माँ बन गई हैं, लेकिन तेरी गोद अभी तक खाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? इसमें मेरा क्या दोष? माँ जी, सब भगवान के हाथ में है। हाँ, तू तो ऐसा कहेगी ना, दोष तुझी में है। तभी तो इतने साल हो गए, अभी तक तू माँ नहीं बनी। अब जाकर मेरे लिए खिचड़ी बनाकर लेकर आ। अभी लाती हूँ माँ जी। जैसे ही टुनटुनी खिचड़ी बनाने जाती है, तभी बबली कबूतरी की पड़ोसन उसके घर आती है। आओ सुंदरी, बहुत दिनों बाद आ रही हो। क्या बताऊं बबली कबूतरी, अपने बेटे बहू के पास गई थी। ये लो मिठाई खाओ, बहू को बेटा हुआ है। तू बहुत किस्मत वाली है सुंदरी, जो जीते जी पोते का मुंह देख लिया। और एक मैं हूँ जो आज तक पोते के लिए तरस रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पोते का मुंह देखे बिना ही मैं मर जाऊंगी। तो ऐसा क्यों कह रही है बबली कबूतरी? तेरे बेटे की उम्र कहाँ निकली जा रही है? तो उसकी दूसरी शादी कर दे। मेरे देवर की एक लड़की है, तू कहे तो मैं उनसे बात चलाऊं? हाँ सुंदरी, लगता है मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तभी टुनटुनी वहाँ पर खिचड़ी लेकर आती है और दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वो कमरे में जाकर रोने लगती है।
जब शाम को टुनटुनी का पति बंटी घर आता है तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा अब मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती, तू दूसरी शादी कर ले। आज मेरी सहेली सुंदरी कौवी घर आई थी और उसने एक चिड़िया के बारे में बताया है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी और जल्द ही तेरी शादी इस चिड़िया से कर दूंगी। ठीक है माँ, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं जी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे जीते जी आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? देखो टुनटुनी, मैंने बहुत इंतजार कर लिया। तुम्हारी कोक अभी तक सोनी है, इसलिए अब माँ जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। तुम अगर इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। हाँ, मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ, मैं किसी भी तरह जी लूंगी। इतना कहकर टुनटुनी घर छोड़कर चली जाती है और अपना पेट पालने के लिए पक्षियों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगती है। अचानक टुनटुनी को उल्टी होने लगती है। तभी उसकी मालकिन उससे कहती है, टुनटुनी तुझे क्या हो गया है? तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर तेरा चेकअप कराती हूँ। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके बताती है, मैडम ये 2 महीने पेट से हैं और इसलिए इन्हें उल्टियाँ हो रही हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, इन्हें समय समय पर देते रहिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। मैडम, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे ये बच्चा तब दिया है जब मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। अब मैं अकेले इस बच्चे को कैसे पालूंगी? ठीक है टुनटुनी, अगर तू चाहती है तो मैं तेरे बच्चों को गोद ले लूंगी, क्योंकि मेरा भी कोई बच्चा नहीं। हाँ मैडम जी, यही मेरे बच्चे के लिए ठीक रहेगा। समय आने पर टुनटुनी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। उसे अपनी मालकिन को गोद देते हुए कहती है, मैडम जी ये लीजिए मेरी बच्ची को, इसे मैं आज से आपको सौंपती हूँ और आगे की जिंदगी अब मैं किसी आश्रम में जाकर गुजारूंगी। इतना कहकर टुनटुनी अपनी बच्ची को मालकिन को गोद में देकर वहाँ से चली जाती है और एक आश्रम में अपनी बाकी की जिंदगी बिताने लगती है।